नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदि शक्ति टैरो चैनल पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। और आज का जो टॉपिक है गाइस कि आप काफ़ी ऊंची उड़ान भरने वाले हैं। ठीक है, डिवाइन की तरफ से मुझे आप लोगों के लिए मैसेजेस मिल रहे हैं कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे जो फॉलोवर्स हैं, वो बहुत ऊंची उड़ान उड़ने वाले हैं। क्योंकि आज की जो वीडियोस है गाइस, आज की जो रीडिंग होने वाली है, ये काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन के लिए होने वाली है, बहुत ही पवित्र आत्माओं के लिए होने वाली है और जिनका लाइफ पर्पस बहुत बड़ा है, जो कुछ इस अर्थ पर कुछ ऐसा बड़ा क्रिएट करने के लिए आए हैं, उन्हीं के लिए आज का जो ये वीडियो है गाइस, ये होने वाला है। ठीक है, तो अगेन गाइस, ये जनरल रीडिंग होने वाला है। आपको जितना रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको रखना है, अदरवाइज किसी और के लिए इसे छोड़ देना है। ठीक है, और आप लोगों को अगर अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना है गाइस, तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड, क्या कह रहे हैं ब्रह्मांड आपके जीवन के बारे में, और आप जितना ऊंचा उड़ान उड़ने वाले हैं गाइस, उसमें डिवाइन का कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है, डिवाइन क्या कर रहे हैं आपके लिए, कौन सी योजनाएं बना रहे हैं आपके लिए, और क्या कुछ हो रहा है आपके लिए, डिवाइन क्या प्लानिंग बना रहे हैं, कब तक होने वाले हैं बहुत सारे जो आपके जो कार्य है, आपके रुके हुए जो कार्य है, कब तक होने वाले हैं, ये चेक करेंगे गाइस टैरो के माध्यम से। ठीक है, तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर्स बहुत ऊंची उड़ान उड़ने वाले हैं। इस प्रकार से आप मेरे माध्यम से आप संकेत दे रहे यूनिवर्स, तो प्लीज़ क्लैरिटी दीजिए और क्या कुछ बताना चाहते हैं आप, तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम हरे राम हरे राम, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद गाइस। आप सभी मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं मेरे चैनल को, और मुझे आप सभी से मुझे बहुत सारा प्यार मिल रहा है, बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है, और इसलिए मैं निरंतर आप लोगों के लिए रीडिंग ला रही हूँ। और ये मेरा अहोभाग्य है कि आप सब मुझे इतना प्रेम दे रहे हैं। ठीक है, तो गाइस मैं आपके लिए भी यूनिवर्स से सच में मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जो भी दुख तकलीफ़ें हैं वो आपके जल्दी से यूनिवर्स निकाले आपके जीवन से, और आपको ऊंची उड़ान भरने के लिए आपके सारे जो रास्ते हैं गाइस, इसको क्लियर करें। तो यही हमेशा डिवाइन से मेरी प्रेयर होती है आप सभी के लिए। हरे राम, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम हरे हरे राम। देखिए गाइस, जितना बड़ा संघर्ष होता है उतनी ही बड़ी सफलता होती है। ठीक है, और आप बहुत ऊंचा उड़ने के लिए आए हैं इस धरती पर, इस अर्थ पर। आप एक एंजल ही है गाइस। ठीक है, एंजल का ही रूप है, आप एक डिवाइन का अंश ही है, और इसीलिए गाइस आप बहुत ऊंचा उड़ने वाले हैं और बहुत आसमान की ऊंचाइयों को आप छूने वाले हैं। आप अपना बहुत बड़ा लाइफ पर्पस इस दुनिया में लेकर आए हुए हैं। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस, आप सभी काफ़ी स्पिरिचुअल सोल है, काफ़ी आध्यात्मिक सोल है, और आप पास्ट लाइफ से गाइस मैं देख पा रही हूँ कि आप कोई किंग थे या फिर क्वीन थे। आप राजा महाराजाओं के फैमिली से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, और बहुत बड़ा पर्पस लेकर इस अर्थ पर आए हुए हैं। हरे हरे थैंक यू
यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम, हरे राम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं रीडिंग के लिए। तो गाइज देखिए, आपका जो जन्म हुआ है एक राजा की तरह जीवन जीने के लिए हुआ है, एक क्वीन की तरह एक जीवन जीने के लिए हुआ है, और आप रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर गाइज पास्ट लाइफ में आप मुझे किसी राजा महाराजाओं की फैमिली से आप मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, पास्ट लाइफ में गाइज आप किसी अच्छे फैमिली से आप थे, लेकिन गाइज ये जो जन्म हुआ है, ये जो जन्म हुआ है आपका, हो सकता है कि अभी आप किसी अच्छे फैमिली में भी आपका जन्म हुआ है, रिच फैमिली में भी आपका जन्म हुआ है, लेकिन गाइज आपको काफ़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ा है, और आपको ऐसे काफ़ी फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, और आप काफ़ी हो सकता है गाइज पैसे रुपये से काफ़ी स्टक महसूस कर रहे हैं, काफ़ी पैसा आप के पास नहीं आ रहा है, माँ लक्ष्मी का आगमन आपके जीवन में नहीं हो रहा है, आप एफर्ट तो काफ़ी दे रहे हैं, मेहनत तो काफ़ी कर रहे हैं, लेकिन गाइस फिर भी आपके जीवन में इतना पैसा रुपया आपके जीवन में नहीं आ रहा है, और काफ़ी आप अपने आप को स्टक मुझे नज़र आ रहे हैं गाइस। ठीक है, तो इसके पीछे एक ही रीज़न है गाइस कि डिवाइन आपको इस स्टक समय के पीछे आपको कुछ लर्निंग करवाना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, और गाइस हो सकता है कि ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा भी है, कि आपने हो सकता है कि इसकी पास्ट लाइफ में आप कोई बड़े कंपनी के कोई मालिक हो सकते हैं, या फिर कोई मीन्स हो सकता है गाइस कि आपने किसी को सैलरी समय पर नहीं दिया है, या फिर कुछ पैसे रुपयों में आपने हो सकता है गाइस कि थोड़ा बहुत इधर उधर हेरा फेरी की है। इस बात को मानना पड़ेगा गाइस। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही होता है, और इसलिए हम अपनी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को देख पाते हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ रीज़न ही होता है, बिना रीज़न से कुछ भी नहीं होता है, तो इसलिए गाइस सब कुछ रीज़न से ही हुआ है। तो आपने अगर अपनी लाइफ में फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम को देखा हुआ है, तो इसके पीछे वही रीज़न है कि आप पास्ट लाइफ में काफ़ी रिच पर्सन थे, राजा महाराजाओं के फैमिली से बिलोंग करते थे, आपके पास में काफ़ी पैसा था, काफ़ी रुपया था, काफ़ी नौकर चाकर थे, लेकिन कहीं ना कहीं गाइस आपने पिछले जन्म में कहीं कंजूसी की है, या फिर समय पर किसी को सैलरी नहीं दी है, या फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से गाइस, और इसीलिए इस जन्म में आपको बहुत पैसे रुपयों का आपको सामना करना पड़ा है। ठीक है, तो देखिए गाइस क्या होता है कि बहुत बार डिवाइन हमें कुछ लर्निंग करवाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए हमारे जीवन में ऐसे इश्यूज भी डालते हैं। ठीक है, आपने आपके जीवन में जो कुछ भी स्टक समय आपने देखा हुआ है गाइस, ठीक है, स्टक समय में आपने काफ़ी रोया हुआ है, काफ़ी आप परेशान हुए हैं, लेकिन इस स्टक सिचुएशन की वजह से गाइस आपकी हीलिंग हुई है, आपने अपने ऊपर काफ़ी इनर वर्क किया हुआ है, और इसी समय के चलते गाइस आप स्पिरिचुअल भी हुए हैं, और आपकी अवेकनिंग भी हुई है। तो आपने गाइस अपने जितने भी पास्ट लाइफ कर्मास थे, आपके खुद के पास्ट लाइफ कर्मास थे, या फिर आपके जो भी आपके पूर्वज थे, उनकी सबकी पास्ट लाइफ हीलिंग जो है गाइज वो आपने करवाई है, और आपके सारे जो ब्लॉकेज है अब वो रिमूव हो चुके हैं। ये सारे जो ब्लॉकेजेस है गाइज, ये सारे आंसुओं के माध्यम से बाहर आ चुके हैं, या फिर आपने अपने ऊपर काफ़ी इनर वर्क किया है, आपने काफ़ी ध्यान किया है, डिवाइन से आपने काफ़ी प्रेयर की हुई है, और डिवाइन के साथ में आप कनेक्टेड हुए हैं, और इसलिए गाइज आपने हो सकता है कि आपने सारे अपने पास्ट लाइफ कर्मास की डिवाइन से माफ़ी मांगी है, क्षमा याचना मांगी है, और जो कुछ भी आपके हाथ से जाने अनजाने में जो कुछ भी गलतियाँ हुई है गाइस, तो आपने सारी गलतियों की माफ़ी डिवाइन से मांगी हुई है, और डिवाइन ने गाइस आपको अपने चरणों से लगाया हुआ है, और इसलिए आपकी ब्लड हीलिंग हो चुकी है। आपके आंसुओं के माध्यम से आपने अपनी हीलिंग करवाई है, डिवाइन के साथ में कनेक्टिविटी बनाकर आपने अपनी हीलिंग करवाई है, मंत्रा चांटिंग के माध्यम से आपने अपनी हीलिंग करवाई है। तो इस प्रकार से गाइस आपने पूरी हीलिंग करवा ली है, और अब आपका जो कुछ भी अब सारे जो ब्लॉकेजेस है गाइज ये रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, तो पास्ट में गाइज आपने फाइनेंशियल भी काफ़ी आपने स्टक समय देखा हुआ है, आपके लाइफ में काफ़ी आपने प्रॉब्लम्स देखे हुए हैं,
काफ़ी पैसे रुपयों की दिक्कत आपको सामना करना पड़ा है। जितना आप डिज़र्व करते हैं, जितना आपने एफर्ट लगाया है, उसके मुताबिक गाइस आपको 1% भी उसका बेनिफिट देखने के लिए नहीं मिला हुआ है। यहाँ तक कि आपको गाइस जो भी हमारे जो है ना, ख्वाहिशें तो अलग हो जाती है गाइस, लेकिन जो भी हमारी ज़रूरतें होती है वो भी पूरी नहीं हो पाती है ना। जितनी हमें ज़रूरत होती है उतनी भी पूरी नहीं हो पाती है, और जो सपने हैं, जो डिज़ायर है, वो तो अलग ही है, ठीक है। तो आप काफ़ी डिज़ायर को पूरा करना चाहते हैं, आप काफ़ी ऐसी कुछ प्रॉपर्टी क्रिएट करना चाहते हैं, बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं गाइस, क्योंकि आप बड़ा करने के लिए ही इस अर्थ पर आए हुए हैं, ठीक है। आपके शुरू से, बचपन से लेकर आज तक गाइस आप काफ़ी बड़े सपनों को लेकर आप अपने जीवन में चल रहे हैं, और उसके लिए काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको उसका फ्रूटफुल रिजल्ट बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी नज़र आ रही है, तो आपका अभी भी कहीं पर पैसा रुका हुआ मुझे नज़र आ रहा है, वो वहाँ से पैसा आपका फ्री होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपने अपनी पूरी ब्लड हीलिंग करवा ली है गाइस, आपने सारे कर्मास को हील कर दिया है, तो मैं देख पा रही हूँ कि अब आपका समय आ रहा है, ठीक है। अब आपका समय आ रहा है, तो आप बहुत ऊंचा उड़ने वाले हैं। आपके सारे जो रास्ते हैं, फाइनेंशियल जो रास्ते हैं वो खुलने वाले हैं, रिलेशन वाइज जो रास्ते हैं आपके खुलने वाले हैं, क्योंकि गाइस आपके कुछ कार्मिक साइकिल था जो आपको कंप्लीट करना था, जो आपको पूरा करना था, तो आपने कार्मिक साइकिल को कंप्लीट कर दिया है, और इसलिए अब आपके जो रिलेशन है गाइस ये बेहतर होने वाले हैं, अच्छे होने वाले हैं। द मून की भी एनर्जी आई हुई है गाइस, तो आपके जीवन में गाइस एक प्रकार से ग्रहण लग चुका था, ठीक है। जैसे कि चांद को ग्रहण लगता है ना, सूर्य को ग्रहण लगता है, उस प्रकार से आपके जीवन को ग्रहण लग चुका था। और ये जो ग्रहण मुझे जो नज़र आ रहा है गाइस, ये सारे जो बाहर के जो लोग हैं उनके वजह से आपके जीवन में ग्रहण लगा हुआ था। जो भी टॉक्सिक लोग आपके जीवन में थे गाइस, हो सकता है कि आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपके साथ में सारे टॉक्सिक पर्सन जुड़े हुए हैं, आपकी और उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती है, वो आपसे काफ़ी ज्वेलस है, कभी आपके उनके विचार नहीं मिल पा रहे, और आपके और उनके विचारों में काफ़ी डिफरेंट है गाइस, ठीक है। तो इसलिए गाइस आपके, मैं देख पा रही हूँ ऑफिस में भी आपकी किसी के साथ में नहीं बन पा रही है, घर में भी परिवार के साथ में किसी के साथ में आपके जो विचार है वो नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर के साथ में आपके विचार नहीं मिल पा रहे हैं। तो बहुत सारा गाइस आपने कार्मिक टॉक्सिक पर्सन लोगों के साथ में आपने डील की हुई है। आप कहीं पर भी जा रहे गाइस तो आपके विचारों के लोग, आपके एनर्जी के लोग आपको नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि आप यूनिक है, क्योंकि आप एक अलग पर्सन है गाइस, ठीक है। आप लाखों एक करोड़ों में एक है, क्योंकि आप कोई बड़ा पर्पस लेकर आए हुए हैं, और एक आपकी जो सोल है गाइस ये अलग प्रकार की है, ठीक है। बाकी भीड़ भड़क्के में आपकी जो सोल है ये बिल्कुल भी इससे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है, ठीक है। इसको कम लोगों के साथ में रहना बहुत पसंद है, आप लोगों की दोस्ती यारी भी बहुत कम पर्सन के साथ में होती होगी गाइस, और ऐसे पर्सन जो बड़े कैटेगरी के पर्सन है, जो आध्यात्मिक पर्सन है, या फिर जो हाई लेवल के पर्सन है, ऐसे लोगों के साथ में ही आपकी जो एनर्जी है गाइस वो मैच हो पाती है, बाकी लोगों के साथ में आपकी एनर्जी मैच नहीं होती है। तो इस प्रकार से गाइस आपकी जो सोल है वो अलग है, और इसलिए आप इस अर्थ पर कुछ ऐसा क्रिएट करने के लिए आए हैं जो बाकी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गाइस आप चूजन वन हैं, और डिवाइन ने आपको चूज़ किया हुआ है इस धरती पर, किसी लाइफ पर्पस से आपको भेजा हुआ है, और इसीलिए गाइस आपके जीवन में इतने सारे क्रिटिकल प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ा है, और आपने गाइस काफ़ी अकेलापन देखा है, काफ़ी आपने रोया हुआ है, लेकिन गाइस आपने अपने लाइफ पर्पस को चाहे हंसते हुए चाहे रोते हुए, लेकिन पर्पस को पूरा किया ही किया है गाइज, और यहाँ तक आप आए हुए हैं, ठीक है। आपने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है, और आप एंजल है, ठीक है। आप एंजल है, डिवाइन ने आपको एंजल के रूप में इस धरती के ऊपर भेजा हुआ है, और आपको काफ़ी बड़े कार्य करने के लिए, आपको लोगों की सहायता करने के लिए, और लोगों के कार्य को पूरा करने के लिए आपको इस धरती पर भेजा गया है गाइज। तो मुझे बताइए गाइज कि आपका जो जीवन था गाइज ये तो खुद प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, ठीक है, खुद प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, लेकिन आप कभी अपने प्रॉब्लम्स को
किसी के सामने में नहीं दिखाते हैं, आप अपने आप को हमेशा स्ट्रांग दिखाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर अपनी प्रॉब्लम इनको बता दिया तो फिर इनके प्रॉब्लम्स का क्या होगा। इसलिए गाइज मैं देख पा रही हूँ कि आप हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाते हैं और आप अपने ही अंदर में अपने प्रॉब्लम्स को जो होता है गाइज उसको आप अपने अंदर में ही रखते हैं, चाहे कितना भी दुख तकलीफ़ों का सामना करना पड़े, लेकिन वो सारी चीज़ें आप अपने ही पास में रखते हैं, किसी से आप शेयर नहीं करते हैं। और कभी अगर किसी से शेयर भी कर लिया गाइज तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, उल्टा आपको ही ज्ञान बांट कर जाते हैं लोग कि आपको ऐसा कर लेना चाहिए, वैसा कर लेना चाहिए, सारी चीज़ें आपको ही ज्ञान बांट कर चले जाते हैं गाइस, ठीक है। तो आपके प्रॉब्लम का सलूशन उनके पास में बिल्कुल भी आपको नहीं मिल पाता है, और इसलिए गाइस आप अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं, अपने दुख तकलीफ़ों को आप अपने ही पास में रख लेते हैं, क्योंकि गाइस आप ऐसा सोचते हैं कि आप अपने दुख के सामने में गाइस, है ना, आप अपने दुख के सामने में अगर आप दूसरों का अगर दुख देखते हैं तो आपको ये लगता है कि इनके सामने तो मेरा दुख बहुत ही छोटा है ना। जब दुनिया का जब गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। इस टाइप से गाइस आपकी सोच है कि आप दूसरों के दुख को, दूसरों को गाइडेंस करते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, और इसलिए गाइस डिवाइन ने आपको इसी के लिए भेजा है कि आपको दूसरों के बारे में सोचना है और दूसरों के बारे में ही उनको रास्ता निकाल कर आपको देना है, ठीक है। तो रास्ता निकालने के लिए ही आपको इस अर्थ पर भेजा हुआ है। तो आप एक ऐसे चूजन वन पर्सन है, यूनिक पर्सन है, और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप एक बादशाह है, ठीक है, जो जीता वही सिकंदर, ठीक है। तो आप अपने जीवन के सिकंदर है गाइस, ठीक है। और देखिए एक किंग की तरह आपने अपने जीवन को जिया हुआ है, चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स हो, कितने भी ये हो, लेकिन आपने इस प्रकार से अपने जीवन को जिया है गाइस कि एक राजा की तरह ही जीवन आपने जिया हुआ है। चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए, चाहे कितने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, लेकिन जब का तब देखा जाएगा, हमें तो प्रेजेंट में जीना है, प्रेजेंट की सिचुएशन को हैंडल करना है और हमें आगे बढ़ना है। तो इस टाइप के विचार को रख कर गाइज आप अपने जीवन में बड़े हुए हैं। और मैं देख पा रही हूँ गाइज कि हो सकता है कि आपको कपड़े ड्रेसेस का काफ़ी शौक़ है गाइज, ठीक है। अगर आप जेंट्स है तो आपको शर्ट टी शर्ट काफ़ी पहनने का बहुत शौक़ है, और अगर आप फीमेल है तो आपको भी बहुत सारी साड़ियाँ, बहुत सारे ड्रेसेस, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनने का बहुत शौक़ है गाइस, ठीक है। इसी प्रकार से आप काफ़ी शौकीन भी पर्सन नज़र आ रहे हैं, और हमेशा आपके सामने में गाइस कभी कोई बहाना नहीं होता है, ठीक है। आप एनी टाइम आप काम करने के लिए रेडी होते हैं, एनी टाइम आप किसी को हंसाने के लिए रेडी होते हैं, एनी टाइम किसी को रास्ता दिखाने के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि आप अपने दुख तकलीफ़ों को साइड में रख देते हैं गाइस, और दूसरों के दुख तकलीफ़ों के ऊपर पहले काम करते हैं, क्योंकि आप दूसरों में अपनी खुशियों को ढूंढते हैं गाइस। दूसरा अगर व्यक्ति खुश है तो आपको बहुत खुशी मिलती है कि भाई आपके वजह से, या फिर आपकी मुस्कुराहट की वजह से, आपके कॉमेडी की वजह से, या फिर आपके किसी गाइडेंस की वजह से कोई खुश हो रहा है, उसको उसके जीवन में कुछ उसको कोई रास्ता मिल रहा है, तो इस प्रकार से गाइज आपको बहुत खुशी मिलती है। तो डिवाइन ने गाइज आपको इसी के लिए भेजा हुआ है, और आपके अंदर में वो परमपिता परमेश्वर का वास है गाइज आपके अंदर में, जो स्वयं परमपिता परमेश्वर, देखिए धरती पर तो वो स्वयं आते नहीं है गाइज, है ना। डिवाइन स्वयं धरती पर नहीं आते हैं, लेकिन किसी के रूप में डिवाइन बसते हैं, और किसी के रूप में आते हैं, और किसी को रास्ता दिखाते हैं, किसी को मार्गदर्शन करते हैं, सही मंजिल की ओर पहुंचाते हैं गाइस। उसी प्रकार गाइस आपके अंदर में परमपिता परमेश्वर का वास है, और परमपिता परमेश्वर ने आपको इस धरती पर भेजा है ताकि आप लोगों की सहायता कर सके, ताकि आप लोगों के लिए कुछ कर सके। तो इस प्रकार से गाइस इसलिए आपका जन्म हुआ है, और आप, मैं देख पा रही हूँ गाइस कि द फुल की एनर्जी में आप मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपको कितना भी शायद मना किया जा रहा होगा गाइस कि आपको इतना क्या करने की ज़रूरत है, आपको दूसरों को इतना ज्ञान देने की या फिर नॉलेज देने की क्या ज़रूरत है, आप अपने काम से काम रखो, आपको इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर भी गाइस आपके बहुत पैर खींचे जाते हैं, आपको बहुत बोला जाता है, लेकिन आप किसी की नहीं सुनते गाइस, ठीक है, क्योंकि आपको आपका लाइफ पर्पस पता है कि आप इस धरती पर क्यों आए हैं। अगर आप इस लाइफ पर्पस को अगर आप पूरा नहीं करेंगे गाइस, तो कहीं ना कहीं आपके मन में कहीं ना कहीं वो खेद होगा, कहीं ना कहीं वो दुख होगा कि मैंने अपने लाइफ पर्पस को पूरा नहीं किया। क्योंकि गाइस ये लाइफ पर्पस आपको पता है, आपके लोगों को पता नहीं है, आपके घर के लोगों को पता नहीं कि आप इस लाइफ पर्पस से आए हुए हैं, ठीक है। तो आप बहुत ही प्रामाणिक तरीके से, आप बहुत ही
ईमानदारी से गाइज आप अपने लाइफ पर्पस को पूरा कर रहे हैं और आप अपने जीवन में इंजॉयमेंट से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही खुशी आपके अंदर में मुझे नज़र आ रही है, बहुत नॉलेज मुझे आपके अंदर में नज़र आ रहा है। और आपने गाइज जितना नॉलेज गेन किया है इस जन्म में भी आपने काफ़ी नॉलेज गेन किया हुआ है और पास्ट लाइफ से भी आपने बहुत एक नॉलेज की पोतली अपने साथ में लाया हुआ है गाइज। ठीक है, तो वही जो नॉलेज है गाइज, जब आपका स्टक समय जब चल रहा था तो इसी समय में गाइज स्टक समय में आपने अपने ऊपर काफ़ी इनर वर्क किया हुआ है, अपने फाइनेंस के ऊपर काम किया है, डिवाइन के ऊपर आपने काम किया हुआ है और आपने गई सारी ब्लड हीलिंग अपनी खुद की हीलिंग करवाई है, अपने फैमिली की हीलिंग करवाई है। और फाइनली गाइज अब मैं देख पा रही हूँ कि आपके परिवार में काफ़ी सुख शांति और समृद्धि मुझे नज़र आ रही है। और नहीं है गाइज तो आने वाले समय में आपको ये सारी जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल भी नज़र आने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को, इस रीडिंग को मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी बड़ी ऐसी प्योर सोल मुझे नज़र आ रही है, काफ़ी स्पिरिचुअल सोल मुझे नज़र आ रही है, डिवाइन से कनेक्टेड मुझे सोल नज़र आ रही है, जिनका लाइफ पर्पस बड़ा है गाइज वही इस वीडियो पर आने वाले हैं। ठीक है, और जिनका लाइफ पर्पस बिल्कुल भी बड़ा नहीं गाइज तो वो गलती से अगर इस वीडियो पर आ जाते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ऐसा कुछ ना लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि जो सोल बड़े लाइफ पर्पस से आई हुई है वो उसी, ये रीडिंग जो है ये उसी के लिए। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ गाइज कि यहाँ पर काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है, काफ़ी ज्ञानी पर्सन है और काफ़ी आप मुझे बहुत, देखिए एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हैं, टैरो रीडर भी हो सकते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, वास्तु तज्ञ भी हो सकते हैं और हीलर भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं। मीन्स जो दूसरों के लिए आप कार्य कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप कहीं बड़े कंपनी के भी मालिक है, कंपनी ओपन करना चाह रहे हैं, कंपनी के माध्यम से कई लोगों को रोज़गार देना चाह रहे हैं। मीन्स जो दूसरों को कुछ देने के लिए आए हैं गाइस। ठीक है, सिर्फ अपना स्वार्थ लेकर नहीं आए हुए हैं कि बस हमको खाना पीना करना है, अपने बारे में सोचना है, अपने फैमिली के बारे में सोचना है और हमें इस दुनिया से निकल जाना है। इस प्रकार के लोग मुझे नज़र नहीं आ रहे गए जो बड़ा लाइफ पर्पस लेकर आए हैं, जो दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। वैसे वही लोग इस वीडियोस पर आज आए हुए हैं, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ और ऐसा मेरा मन कह रहा है। ठीक है, तो काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है गाइस। ठीक है, लेकिन जो पैसे रुपयों का जो दिक्कतों का सामना आप कर रहे हैं गाइस, तो अब आपके मार्ग खुल रहे हैं। ठीक है, आपके मार्ग खुल रहे हैं और आपके पास में गाइस अब काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मुझे मिलते हुए नज़र आ रही है। कोई एक प्रकार की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी गाइस आपको, तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। क्योंकि जितना आपने रुका हुआ समय आपका ख़राब हुआ है, अब उसी समय में गाइस, अब कम समय में आप कुछ इतना अच्छा करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, समय जब आपके रास्ते खुल जाएंगे, आपके रास्ते खुल जाएंगे तो आप 100% स्पीडली आप रन कर पाएंगे। तो उसी प्रकार से गाइज मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में आ रहे हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको कुछ आइडियाज़ आपको दे रहे हैं। इस प्रकार से गाइज आपके जीवन में अच्छे लोग आ रहे हैं जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है गाइज, और मैं देख पा रही हूँ गाइज कि आपका काफ़ी समय से कुछ ऐसा सपना रहा है कि आपको अपना सपनों का महल बनाना है, अपना खुद का मकान आपको चाहिए है। ये बहुत बड़ा सपना आपका अधूरा रह चुका है गाइज। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ गाइज कि बहुत ही जल्द आपका सपनों का महल बनता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि किसी के लिए ये मुझे 4 महीनों की ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है कि आपका मकान बनता हुआ नज़र आ रहा है, आप एक नए मकान में शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर किसी के लिए 4 साल का भी समय टाइम पीरियड लग सकता है गाइज। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो मकान का जो सपना है वो पूरा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। साथ में गाइज आपकी तरफ जो रुका हुआ जो पैसा है वो भी आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ में गाइज मैं देख पा रही हूँ कि आपको काफ़ी मान सम्मानित किया जा रहा है, आपको काफ़ी अवार्ड्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं और आपको काफ़ी गिफ्ट मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ऐसे पर्सनालिटी बनकर आप अब दुनिया वालों के सामने में आने वाले हैं, जिससे कि आपका काफ़ी मान सम्मान होने वाला है, काफ़ी आपका सत्कार होने वाला है और काफ़ी आपका जो नाम है गाइज ये रोशन होने वाला है। क्योंकि आप ऊंची उड़ान भरने के लिए ही इस धरती पर आए हुए हैं। तो अब ऊंचा उड़ने का जो समय है गाइज ये आपका आ चुका है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई हुई है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइज कि आप रानी की तरह सजने संवरने वाले हैं, रानी की तरह सज कर रहने वाले हैं। आपके साथ पास में सब कुछ होगा।
ठीक है। आपके पास में ज्वेलरी होगी, आपके पास में बहुत सारे ऐसे, कभी भी गाइस आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि अगर आप कहीं मार्केट चले गए तो आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं ये चीज़ लूँ या नहीं लूँ, ठीक है। तो आपके पास में इतना भर भर कर पैसा आने वाला है, भर भर कर आपके जीवन में प्रोस्पेरिटीज़ आने वाली है गई, सुख शांति और समृद्धि आने वाली है, और चारों दिशाओं से आपके जीवन में गई अबंडेंस आने वाली है, और आपकी झोली, आपकी तिजोरियाँ गई ये बिल्कुल भी 100% पैसे रुपयों से भरने वाली है। तो क्यों ना, आप पेंटिकल की एनर्जी आई हुई है, तो आपके पास में काफ़ी पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। पैसे के जो रास्ते है गई आपके खुलना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास में पैसे के जो धन आने के जो सोर्सेस है गई है ना, अर्निंग के जो सोर्सेस है वो खुल चुके हैं। तो आपके जीवन में एस ऑफ पेंटिकल बहुत ही जल्द, ठीक है, बहुत ही जल्द आपके जीवन में गई मैं देख पा रही हूँ कि कोई बड़ा अमाउंट, और ये जो बड़ा अमाउंट है गई ये मुझे सडनली कुछ नज़र आ रहा है कि आपने ऐसा कोई अभी एक्सपेक्ट नहीं किया है, या फिर ऐसा कोई सोच विचार नहीं किया हुआ है, या फिर आपकी सोच भी वहाँ तक नहीं जा रही है कि आपके पास में इतनी जल्दी कहीं से आपके पास में अमाउंट आ सकता है। तो आपके पास में ये अमाउंट मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है, और आप बहुत ही जल्द एक किंग की भूमिका को निभाने वाले, क्वीन की भूमिका को निभाने वाले हैं। तो बहुत ही जल्द गाइस आपके जीवन में देखिए आपका भाग्य उदय हो रहा है। आप एक रानी की तरह, एक राजा की तरह आप शाइन करने वाले हैं। 100% डिवाइन की तरफ से आपका भाग्य उदय स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है गाइस कि अगर आप कहीं पर प्लानिंग बना रहे हैं, कहीं पर सोच रहे हैं, बहुत दूर का सोच रहे हैं, बहुत दूर की प्लानिंग बना रहे हैं, या फिर हो सकता है कि अगर आप चाहते हैं कि आप कहीं पर विदेश यात्रा करना चाहते हैं, या फिर कहीं पर आप एजुकेशन लेने के लिए आप कहीं जाना चाहते हैं, या फिर कुछ हो सकता है गाइस कोई जॉब करियर के लिए आप कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, मन में काफ़ी प्लानिंग बना रहे हैं, काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं। तो ये जो आपकी जो प्लानिंग है गाइस ये एकदम से परफेक्ट होने वाली है, और आप इस प्लानिंग के ऊपर खरे उतरने वाले हैं। और ये जो प्लानिंग है गाइस ये आपकी ग्रो करने वाली है, 100% ग्रो करने वाली है। और साथ में गाइस देखिए इस प्लानिंग में आपके पास में गाइस देखिए चारों तरफ से आपके पास में पेंटिकल आने वाला है, मीन्स आपके पास में पैसा आने वाला है, अमाउंट आने वाला है। जो कोई भी आप प्लान कर रहे हैं गाइस, ठीक है, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, तो आपके पास में इस प्लानिंग के माध्यम से आपके पास में जो अर्निंग के जो सोर्सेस है गाइस ये खुल रहे हैं, और आप काफ़ी बड़ा अमाउंट आप पैकेज आप लेने वाले हैं, ठीक है। तो बड़े पैकेजेस आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है गाइस कि अभी अगर आप कंफ्यूजन में हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत हो सकती है। अगर आप कहीं पर कंफ्यूज है, आपको पूरी क्लैरिटी अगर आपको नहीं मिल पा रही है, तो आपको किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके घर में कुछ लोग हैं जो आपको समझते हैं, या फिर आपकी एनर्जी उनसे मैच होती है, और वो जो वेल क्वालिफाइड आपके घर के जो लोग हैं गाइस उनसे आप एडवाइस ले सकते हैं कि आपको इस कार्य को किस प्रकार से करना है, और मीन्स आप एडवाइस लेकर कुछ प्लानिंग बनाकर आप इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से मुझे नज़र आ रहा है। द एम्परर्स का भी कार्ड आया हुआ है गाइस, तो मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी समय से कोई फीमेल कुछ आप प्रेगनेंसी अचीव करना चाहते थे, तो आप हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट भी है, या फिर आने वाले समय में ये सारी जो विश है आपकी पूरी हो रही है, और बहुत ही जल्द आपके जीवन में ये जो खुशियाँ है गाइस आपको मिलने वाली है। अगर पार्टनर का वेट कर रहे हैं, तो पार्टनर भी आपके जीवन में बहुत ही तेज़ी से कोई पार्टनर आपके जीवन में आता हुआ नज़र आ रहा है। आपके सारे जो दरवाजे हैं गाइस, ठीक है, करियर वाइज, लव लाइफ वाइज, या फिर फाइनेंशियल वाइज, जो कुछ भी आपके जीवन में जो भी आप दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, जो कुछ भी आप चाह रहे हैं, वो सब कुछ अब आपको भर भर के मिलने वाला है, क्योंकि अब आपका समय आ चुका है, और अब आप अपने सपनों को साकार करने के लिए गाइस अब अपने जीवन में आप आगे बढ़ रहे हैं। सारे डिज़ायर आपके पूरे हो रहे हैं, और ये डिज़ायर तो 100% पूरे होने ही वाले हैं गाइस, ठीक है, क्योंकि आप ऊंचा उड़ने के लिए इस धरती पर आए हैं, ठीक है। तो आप ऊंचा उड़ने ही वाले हैं गाइस, ठीक है। एक प्रकार से वो जो बाज पक्षी होता है गाइस, जो सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी होता है, उसी प्रकार आप
इस धरती पर ऊंचा उड़ने वाले पर्सन है गाइस, ठीक है। आप लाखों करोड़ों में आप एक है या आप चूजन वन है, और डिवाइन ने आपको एंजल के रूप में इस धरती पर भेजा हुआ है। तो इसलिए आप अच्छे कार्य करने के लिए अच्छे कार्य करने के लिए इस धरती पर आए हुए हैं। तो इसी प्रकार से गाइज मुझे आपकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और अगेन गाइज, आप सभी के भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है गाइज, क्योंकि इस रीडिंग पर बहुत ही पुण्य आत्माएं आई हुई है, बहुत ही बड़ी बड़ी सोल्स आई हुई है, ठीक है। तो आप सभी को मेरा नमस्कार है गाइज, ठीक है। मेरा नमस्कार आप स्वीकार करें। और गाइज यही थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।